ये लोग ख़त्म न कर दिए थे। हाँ। अगला चैप्टर चला था, हाँ यही चलना था। सूक्ष्म जीव और मित्र और शत्रु। हाँ, सूक्ष्म जीव, इसका कौन मित्र है और कौन शत्रु है, इसके बारे में जानना है। कौन फ्रेंड है और कौन फाय है, ठीक ना। मकर जीव का। चलते आगे। देखो ये क्या बोल रहे हैं, इनको क्या हम सब खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं, ये नहीं। काम। माइक्रो। हाँ, और इसको देखने के लिए ना हमको आवर्धक लेंस की ज़रूरी है। आवर्धक लेंस की ज़रूरी पड़ता है, या सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ता है। इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक। इसके सहायता से ही देख सकता है, सुन। और सूक्ष्म जीव को जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों चार में, भागों। ठीक। पूछेगा कौन कौन? जीवाणु, जीवाणु, कवक, कवक, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और और शैवाल। शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गिया, ठीक ना। विषाणु भी एक तरह का क्या है? सूक्ष्म है, सूक्ष्म होते हैं विषाणु जो भी है। एक विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे केवल परागकोशिका में ही रहता है, मतलब परागकोशिका में ही वृद्धि होता है। इसीलिए इसको मतलब इनको नहीं रखा जाता है इसमें। इसका जो वृद्धि होता है ना, कहाँ होता है? पराग कोशिका में। पराग कोशिका में, पर कोशिका में, सॉरी सॉरी, क्या लिखा है? पर कोशिका में। वो पूछेगा कि पर कोशिका में किसका वृद्धि होता है? विषाणु का। विषाणु का वृद्धि कहाँ होता है? पर कोशिका में, ठीक। जीवाणु का कोई सर दिख भी नहीं करता है। विषाणु भी क्या है? एक तरह का सूक्ष्म होते हैं, परंतु जो ये केवल सिर्फ कहाँ पर होता है? पराग कोशिका में ही इनका मतलब वृद्धि होता है। इसलिए इनको नहीं रखा जाता किसमें? सूक्ष्म जीव में, ठीक। आगे अब चलते हैं जीवाणु। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का खोज किया था? लुवेन हॉक ने किया था। लुवेन लुवेन हॉक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज लुवेन हॉक ने किया था। आइया बैक्टीरिया का खोज लुवेन हॉक ने किया था। और मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुग ने किया था। रॉबर्ट हुग। अकेंद्रिका का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवाणु से टाइफाइड और क्षय रोग होता है। जीवाणु से क्या होता है? जीवाणु से टाइफाइड होता है। जीवाणु, मतलब टीवी। हाँ टीबी रोग बोलते हैं। जीवाणु से टाइफाइड, 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 टीवी। टाइफाइड और क्षय रोग होता है, ठीक ना। एंथ्राक्स एक रोग का खोज के किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। एंथ्राक्स एक रॉबर्ट को। एंथ्राक्स रोग का खोज के किया था? रॉबर्ट रॉबर्ट कोच किया रॉबर्ट था। को। क्या किया था? रॉबर्ट कोच किया था, ठीक ना। 1876। हाँ, रॉबर्ट कोच ने ही 1876 में बेसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु की खोज की थी। देखो, एंथ्रासिस बेसिलस एंथ्रासिस नामक, जीवाणु का खोज किया था। कब? 1876 में। 1876। किस रोग के कारक के लिए? एंथ्रैक्स रोग के लिए। बोलेगा एंथ्रैक्स रोग के लिए कौन सा जीवाणु खोज किया था? बेसिलस एंथ्रासिस। बेसिलस एंथ्रासिस। जीवाणु जनित रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक खोजा था। यही है एंटीबायोटिक, यही है, ठीक ना। बेसिलस एंथ्रासिस। लेक्टोबेसिलस जो नामक जीवाणु है, ये दूध को दही में बदलने में मदद करता है। कौन? लेक्टोबेसिलस। हाँ, जीवाणु एवं ईस्ट, क्या है? जीवाणु एवं ईस्ट के सहायता से ही चावल के आटे के किण्वन द्वारा इडली डोसा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इडली डोसा बनाया जाता है। कुछ जीवाणु का प्रयोग, क्या है? कुछ जीवाणु का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में फिक्सेशन भी किया जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन से उपस्थिति में
संभव नहीं। जो ये करते हैं ये प्रक्रिया, ये फिक्सीकरण करते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं करते हैं और होता भी नहीं है। ठीक। हम्म, अगला आगे, ये तुम्हारा ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं स्पाइरल जीवाणु। स्पाइरल जीवाणु। क्या बोलेंगे इसको? स्पाइरल और जीवाणु। ठीक ना। और आएगा भी, इसको बोलेंगे क्षारनुमा बैक्टीरिया। सॉरी ये सब, एक मिनट, ये इसको बोलते हैं स्पाइरल जीवाणु। स्पाइरल स्पाई छर्नुमा जीवाणु, इसको बोलते हैं सर छर्नुमा जीवाणु। हाँ, स्पाइरल जीवाणु। जीवाणु इसको बोलते हैं क्षारनुमा। हाँ, मेरे किताब में भी है सर। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, छर्नुमा क्षारनुमा। क्षारनुमा जीवाणु। 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 ध्यान देना कि जो स्पाइरल टाइप का लग रहा है तो इसलिए स्पाइरल नुमा जीवाणु हो जाएगा। ये छड़ टाइप का है, लंबा लंबा है ना, इसके क्षारनुमा जीवाणु बोलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब कवक। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस। देखो फंगस जो है ये क्या है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। पूछेंगे कि फंगस किस प्रकार का जीव है, तो बोलना है हाँ, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। और ये मृत जीवी होते हैं। पूछेगा मृत जीवी का उदाहरण बताओ, तो एक कवक भी बोल देना है। क्या बोलना है? कवक। कवक। कवक क्या है? मृत जीवी है। ये अपना जो भोजन जो करता है ना, तो ये अपना भोजन जो करता है तो बाहर में क्या कर रख देता है? बाहर में रख कर तब ग्रहण करता है। मतलब बाहर ही सरकरा सरकार सराह है कर सर। तब, हाँ, सड़ा कर तब ग्रहण करता है। मतलब सड़ा कर तब ग्रहण करता है। कौन? कवक। और कवक में कौन कौन आ जाता है? मृत जीवी में कौन कौन आ जाता है? कवक हो गया, और मशरूम हो गया, और और ईस्ट। ईस्ट भी हो गया। ये सब क्या है? तो इसका उदाहरण है, जैसे कि यह उदाहरण यहाँ दिया हुआ, उदाहरण में ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया। ये सब उदाहरण किसका है? कवक का है। कवक से फूट रोग मवेशियों में होता है। बोलेंगे फूट रोग किस में होता है? मवेशियों में होता मवेशिया। है। इसे मवेशियों में। गाय को गाय हाँ, में भी। एकदम सही गाय भैंस। बोलिए। देखो यही तुम्हारा क्या है? राइजोपस है। ये क्या है? राइजो। राइजोपस है, जो कि ब्रेड ब्रेड मोल्ड। मोल्ड है। राइजो ब्रेड मोल्ड। ठीक ना, राइजो ब्रेड मोल्ड ये है। आगे चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम। देखो इस पेनिसिलियम रहता जीव। है हाथ की हड्डियों की तरह। और एप्स एप्स रेजियल। एस एस पर जिलियस। एस जील। पर जिलियस। एस पर जिलियस। जिलियस। एस पर जिलियस। ठीक ना। डेंगू मादा। देखो जो डेंगू जो होता है, मादा इनफ्लूएंजा, मादा मादा एडिज मच्छर से, वायरस के द्वारा होता है। बोलते हैं डेंगू। डेंगू किसके वजह से होता है? मादा मादा एडिज। कौन बोलेंगे? मादा एडिज मच्छर से होता है। ठीक ना, मादा एडिज मच्छर के कारण होता है। ये वायरस से हो जाता है इसे। ठीक ना, आगे चलते हैं। पूछेगा कि जो डेंगू होता है किस मच्छर के काटने से होता है? मतलब मादा एडिज मच्छर से। मादा। आगे चल, देखो अब, देखो अब सबको ठीक करने के लिए और कुछ चाहिए, एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ गया। किसकी जगह पता मदद पड़ा? एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ा। काहे कि लड़ने के लिए भी कुछ चाहिए। ये मतलब जीवाणु एवं कवक द्वारा बनाया जाता है। देखो ये जो ये है एंटीबायोटिक है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है? जीवाणु कवक द्वारा। और कवक, और कवक द्वारा, कवक। कवक द्वारा बनाया जाता है। इसका खोज क्या किया था? इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर इसको फ्लेमिंग किया था। कब? 1929 में। 1929
उनतीस 29 में में। 1929 में क्या था? प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलियन। क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। कौन सा ये है एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, जो कवक से बनाया गया था। जो पहला जो पेनिसिलिन बनाया था एंटीबायोटिक, किसका बनाया था? कवक का। किसका बनाया था? कवक का बनाया था। ठीक ना? और ये जो है लिखा हुआ है एस्ट्रो स्ट्रोमाइस। एस्टेपोरोमाइसिन। एस्ट्रेपोट्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन आयो स्ट्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन। और एरिथ्रोमाइसिन प्रतिदिन। प्रतिजैविक का उदाहरण है। ये सब जो है किसका उदाहरण है? प्रतिजैविक का उदाहरण प्रतिदिन। है। विषाणु रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक नहीं एंटीबायोटिक बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है। क्योंकि विषाणुओं से मतलब इस जीवाणु विषाणुओं से बचने के लिए एंटीबायोटिक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि विषाणु में किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इसका उपयोग जीवाणु जनित रोग पर ही किया जाता है। देखो अब ये जो बनाया है, ये जो एंटीबायोटिक जो बनता है विषाणु के लिए नहीं बनता है, विषाणु रोगों के लिए नहीं बनता है। किसके रोग बनाता है? जीवाणु रोगों के लिए बनाता है। कौन रोग? जीवाणु। जिसको भी जीवाणु रोग हुआ है ना, मतलब जीवाणु से रोग होता है ना, उसके लिए बनाया जाता है एंटीबायोटिक। ठीक ना? एंटीबायोटिक जीवाणु के कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देता है। को नष्ट कर देता है। एंटीबायोटिक जो है जीवाणु के कोशिका झिल्ली को क्या कर देता है? नष्ट नष्ट कर कर देता देता है। ठीक। है। हाँ। अब हम पूछ रहे हैं, बोलो तो एंटीबायोटिक का खोज के किया सबसे पहले? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने। फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब? 1929 में। 1929 और प्रतिजैविक का उदाहरण बताना है तो प्रतिजैविक अंशट्रोप एस्ट्रेटोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। ट्रायासाइक्लिन। और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक। अब बोले हैं जीवाणुओं को जो है किस में उपयोग किया जाता है? जीवाणु मतलब जीवाणु को हटाने के लिए, मतलब उसको उसको वो वैसा रोग हो जिसको हुआ है, जीवाणु से रोग हुआ है, उसके लिए क्या बनाया गया है? एंटीबायोटिक। विषाणुओं के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक। जीवाणु के लिए बनाया गया। आप देखते हैं सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु यह समाधान पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। वि, क्या है? हम्म, बीजाणु देखे। बीज क्या देखा? बीजाणु। अब दिख रहा है ना? हाँ। हाँ। क्या देखा? बीजाणु देखा। बीजाणु। बीजाणु देखा। उन्हें पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। देखो ये जो जीवाणु जो हो रहा था, ये फफूंद जो हो रहा था, ये किसको रोक रहा था? जीवाणु को। फफूंद के छोटे जीवाणु देखा। उन्हें पाया कि ये फफूंद जीवाणु के क्या कर रहा है? वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलियन बनाई गई है। देखो यही जो थे वैज्ञानिक, कौन है ये? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या देखा ये? कि फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। बीजाणु देखे। कौन? बीजाणु से हरे रंग के। पूछेगा बीजाणु जो देखा, बट कैसा रंग का? हरे रंग का। वो हरा। करता क्या था? वो कर रहा था कि बहुत सारे जीवाणु जीवाणु फफूंद के द्वारा मारे जाते थे। मतलब वृद्धि। जीवाणु से वृद्धि हो को क्या जो भी जीवाणु से वृद्धि हो रहा था ना, उसको क्या रोक देता था। तो उसी से बनाया गया है पेनिसिलियन। ठीक।
आगे चलते हैं। अब चलते हैं, यहाँ देखो, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हाँ। हैं? होने वाले रोग, डिसीज का जियोस्ट और माइक्रोजियम। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, देखो, 6 रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु से, जीवाणु। सही ना। और संचार तरीका, मतलब कहाँ? वायु में बहुत सारा फैलता है, ठीक ना। और देखो, खसरा, ये वायरस से होता है। चिकन फॉक्स, ये भी वायरस से होता है। पोलियो, ये भी जो पोलियो पोलियो जो मार वायरस से। पोलियो जो मार देता है न, जैसे कहते हैं, हाथ में मार दिया, गला में मार दिया, जहाँ मारेगा वो वैसे रह जा टेढ़े रह जाएगा। हैजा, जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी जीवाणु से टाइफाइड। होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। मलेरिया भी मलेरिया। प्रोटोजोआ से होता प्रोटोजोआ। है। मलेरिया प्रोटोजोआ से। अब मलेरिया पूछेंगे किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। कौन? मादा एनफ्लाइज। हाँ, मादा एनीफिलीज मच्छर से। मुझे से। मादा कौन है? फीमेल है। फीमेल। हाँ। टाइफाइड, टाइफाइड ए वायरस से होता है। कहाँ पर? प्रदूषित जल से, ठीक ना। टाइफाइड जल से। हैजा, इसलिए बोलते हैं पानी पियो तो साफ़ सुथरा पियो, अच्छा से पियो। हैजा भी होता है जल और भोजन से, बोलते हैं ना, किसी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए बैठकर, दाल भात चोखा, गीला पदार्थ नहीं खाना चाहिए साथ में, किसी के भी साथ में। जो खाओ उसी साथ जो पूरे स्वच्छ, मतलब पूरा ठीक ठाक हो। पोलियो वायु और जल से। जल चिकन से। फॉक्स भी वायु और सीधे संपर्क से। देखो, चिकन फॉक्स जो होता है ना, किसी के संपर्क में आएगा ना, उससे भी हो सकता है। और वायु से भी होता है, जैसे कि अब कोई बच्चा को चिकन फॉक्स हो गया, उसे तुम हाथ मिलाएगा, गला मिलेगा, बात सामने में करेगा, उससे भी हो सकता है, जिसको माता हम लोग बोलते हैं। खसरा, वो भी हवा से होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते इसे, 6 रोग। 6 रोग तो वायु मतलब जीवाणु तो है, बट वायु के फैलने से होता है, वायु में फैलने से होता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। रोगी को व्यक्ति वस्तु को अलग रखना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण देना चाहिए, ये सब होता है, ये सब। इसका डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ, देख लो, रुको। ये जितना हो रहा है ना, जल, वायु, सीधे संपर्क, वायु और वायु, इस सबसे जो होता है, यहाँ लिखा हुआ है डिफिनेशन। इसका उपचार बता रहा है इस सब का। मतलब रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना चाहिए, ठीक ना, अलग कर देना चाहिए, मतलब रूम में से बैठा देना चाहिए, और जब तक ठीक ना हो जाए। रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, अब वो यूज कर रहा है, उस वस्तु को अलग कर देना चाहिए, अलग रखना चाहिए, जब तक वो ठीक ना हो वो जाए। यूज करेगा तो हम सब यूज नहीं करेंगे। हाँ, रोगी व्यक्ति को अलग वस्तु अलग रखना, उचित समय पर उसको टीकाकरण कभी देना चाहिए। अब चलते हैं हैजा और टाइफाइड। हैजा टाइफाइड का मतलब उपचार, व्यक्तिगत स्वच्छ एवं अच्छे आदतों का अपनाना चाहिए। इसीलिए बोलता है कि हम लोग दिनचर्या में ना, जैसे पानी रखा हुआ उसी को यूज कर लेते हैं, खाना गंदा कर खा लेते हैं, जहाँ का रोड तोड़ का भी खा लेते हैं, वही सब बोलता है अपना व्यक्तिगत स्वच्छ एवं अच्छा आदतों को अपनाना चाहिए, इन्हें खराब आदत को। भाली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण करना चाहिए। मतलब पेयजल मतलब होता है कि ठंडा पानी, जो कोको कोला सब होता है ना, ये सब को सही से, नहीं। मतलब जो सही है उसको यूज करना चाहिए, नहीं कि अब ठंडा उबला हुआ, ये सब इसको सबको देख दाके करना चाहिए। अब टाइफाइड का उपचार, उबले हुए पेयजल का प्रयोग और टीकाकरण करना चाहिए। उबले हुए पेयजल मतलब पानी को गर्म किया हुआ, और टीकाकरण मतलब सर। सुइया देना रे। मलेरिया से बचने के लिए उपचार, मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रासायनिक का प्रयोग करें, कीटनाशक का कीटाणु। छिड़काव करें, मच्छर के प्रजनन प्रजनन हो। रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर ना एकत्रित करने रहने दें, इकट्ठा जमा ना होने दें पानी को। वो सब बता रहा है, और क्या है।